हेलो बच्चों, संबंध और फलन को लेकर के हमने पिछली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने संबंध और फलन को लेकर के समझाया था आपके सामने। आज मैं संबंध को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में वही सवाल पूछे जाते हैं आपके पास में। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने प्रश्नावली 1.1 की। प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को आज हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। तो बेटा मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो जो है बेटे वो सीखने वाली वीडियो है, एजुकेशन से संबंधित वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है जिसमें आपको जो है कि कुछ नुकसान होता हो देखने से, मतलब आपका टाइम बर्बाद होता हो। आप जितना इसको आराम से देखोगे, पार्ट वाइज करके देख लीजिए, स्पीड स्लो करके देख लीजिए, तेज करके देख लीजिए, वो आपके बिल्कुल हाथ में रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी वीडियो में टाइम ले रहा हूँ या किसी भी टॉपिक पर मैं टाइम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं के भी ना रहें कि आपको मतलब इतनी तेज़ी से मैं सिलेबस करा के चला जाऊं, इतनी तेज़ी से मैं क्वेश्चंस करा के चला जाऊं कि आपको उसका लाभ जो होना चाहिए वो हो ही ना। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोज़ आसानी से मिल जाएँ। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा। 1.1 प्रश्नावली से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास में, ठीक है, हमने आपको 3 संबंध बताए थे। सबसे पहले बेटे मैंने बताया था स्वतुल्य संबंध। पिछली वीडियो को आप देख लेना, अति आवश्यक है आपके लिए अगर इस चैप्टर को समझ लेना। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट हम किसी सेट ए में लेके चलते हैं, यानी कि संबंध हमेशा हमने बताया था कि किसी सेट ए में होगा आपके पास में, और अगर ये दिखा देते हैं कि a, ये जो अवयव बनेगा कर्मिति गुण वाला, ये हमारे पास में R में चला जाए तो हम कहते हैं कि संबंध स्वतुल्य होगा। ये कंडीशन थी आपके पास में किसकी? स्वतुल्यता चेक करने की। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे नंबर पर हमारे पास में आता था सम्मित संबंध। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जुड़ जाएँ। सम्मित संबंध में हमारे पास 2 एलिमेंट हम a, b के लेकर के चलते थे। ठीक है, आपके पास में ए कौन सा सेट होता था? जो सेट आपको दिया जाएगा, जो समुच्चय आपको प्रश्न के अंदर दिया जाएगा, वो वाला सेट की बात कर रहा हूं मैं। अभी आपके सामने जब क्वेश्चन करूंगा तो ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी कि ए क्या है और आर किस तरीके से हमें लेना है। और अगर हम ए बी 2 अवयव लेकर के चलते थे ए में से, और ये हम लेकर चलते थे कि ए बी में संबंध है, आर संबंध ए बी के बीच में है, और ये सिद्ध कर देते थे कि इनके उल्टे में भी, यानी कि बी कोमा ए में भी आपके पास में क्या है? संबंध आर है, तो हम कहते थे कि ये संबंध सम्मित संबंध है। तीसरे नंबर पर हम बात करते थे कि अगर संक्रामक संबंध की बात करते थे, किसकी? संक्रामक संबंध की अगर हम बात करते थे तो उसमें हम 3 एलिमेंट ए बी सी लेकर के चलते थे। और कैसे लेकर के चलते थे? 3 एलिमेंट ए में से कि अगर हमारे पास में, ध्यान दीजिए, ए कोमा बी आर का एलिमेंट है तथा, ठीक है, बी कोमा सी आर का एलिमेंट है, तो हम किसी तरह बेटे ये प्रूव करते थे कि ये पहले वाला और लास्ट वाला, अगर ये हम कर देते थे कि पहले और लास्ट वाला भी आर में चला जाएगा, तो हम कहते थे कि संबंध जो है बेटा संक्रामक संबंध है। ठीक है, इन्हीं कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज को आगे तक बढ़ाएंगे। सिर्फ यही पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप करोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास में सेट कौन सा है, यानी कि आपके पास में किस समुच्चय की हम बात कर रहे हैं, किस समुच्चय में हम संबंध की जांच कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको समुच्चय क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात संबंध की परिभाषा। संबंध जो दिया गया है प्रश्न के अंदर, संबंध आर जो है, उसको बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब ये 2 चीज़ें आपके सामने अच्छे से क्लियर रहेंगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बात करते हैं एक्सरसाइज हमारे पास में 1.1 की NCERT क्लास 12 भाग 1 की किताब है। इस किताब को अपने पास रखेंगे तो सवाल अच्छे समझ में आएंगे। वैसे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, देखिएगा, कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। हम लोगों को एक सेट दिया है, जैसे पहले का पहला पार्ट है, एक समुच्चय दिया है हमारे पास में जिसमें अवयव जो दिए हैं बेटा वो 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते हमारे पास 14 तक दिए हैं।
ठीक है, यानी कि इसके अंदर 13-14 तक आपके पास में अवयव हैं। और संबंध आर जो है, मैंने कहा है कि दो चीज़ें फाइनल कर लेनी जरूरी हैं, एक तो समुच्चय कौन सा है, एक संबंध कौन सा है। तो संबंध आर जो दिया गया है आपके पास में, वो दिया गया है कि इसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक्स वाई टाइप के ही एलिमेंट होंगे, सच दैट कि आपके पास में ये एक्स वाई कैसे हैं, एक्स वाई कैसे हैं हमारे पास ने कहा है कि एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। यानी कि इसके अंदर आर के अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये जो कहा गया है कि आर के अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं, हमने कहा था कि जो आर होता है हमारे पास में, आर वो ए क्रॉस ए में से आता है। यानी कि अगर इस समुच्चय जो समुच्चय में दिया गया है इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर दें, कार्तीय गुणनफल करते हैं, तो उसके जो कार्तीय गुणनफल के जो अवयव होंगे वो कर्मित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर टाइप पाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर जब आएंगे, और हमेशा आर जो होता है वो हमेशा उपसमुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस ए का। तो ये डेफिनेट सी बात है। तो अगर इसमें ही आपके पास में कर्मित युग्म वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, कर्मित युग्म वाले एलिमेंट हैं, तो सिंपल सी बात है, जब ये इसका सबसेट है तो इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट ही आएंगे। तो ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से बेटे बात समझाई थी, आप लोग वहाँ देखिएगा तो आपको अच्छे से और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया कि हमें निर्धारित करना है कि क्या इसमें समतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रमक संबंध है, ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो डिस्कस करने के लिए हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटे, स्वतुल्य संबंध की हम जांच करते हैं। अब स्वतुल्य संबंध की जांच करते समय हम लोगों को क्या करना होता था, हम कोई एक एलिमेंट के बारे में बात करते थे, हम किसी एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। उस स्वतुल्य का मतलब हमने पहले ही बताया था कि स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं से तुलना, यानी कहने की बात है क्या कोई एलिमेंट अपने आप से ही संबंध रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, इसके हिसाब से। तो आप लोगों के पास में काम ये होगा कि इस सेट में से, क्योंकि सेट हमारे पास क्लियर है, समुच्चय ए है, इसमें से कोई एक अवयव उठा लीजिएगा। हमने जैसे कि उठा लिया, 2 उठा लिया बेटा, ठीक है, कि 2 हमने लेकर के चले ए में से, और इस 2 के लिए हम बात करते हैं कि क्या ये स्वतुल्यता है या नहीं है। नीचे वाले को रफ कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और भी। चलिए, तो स्वतुल्य देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ए लेकर के चलते हैं इसमें से, कैसे कि ए कोमा ए आपके पास में किस में चला जाए, आर में चला जाए। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या लेके चल रहे, तो 2, यानी कि 2 जो है बेटा वो किस में होना चाहिए, आर में। तो अब इसके बाद इंप्लाइज वाला चिन्ह ये लगाएंगे इस तरीके से, और कंडीशन पे चले जाएंगे, क्या ये कंडीशन उस कंडीशन को जो स्थिति दी गई है क्या उस पर खरा उतर रहा है या नहीं। अगर ये कंडीशन इसके लिए सत्य है तो हम कहेंगे कि सही बात है, स्वतुल्य संबंध इसके अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कहा गया है इसको समझ लीजिए। पहले उसने कहा है कि अगर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे तो पहले में अगर मैं 3 से गुणा करूं, यानी कि पहला अवयव जो है एक्स में 3 से गुणा करके उसमें से वाई घटा दूं, ध्यान दीजिए, एक्स में 3 से गुणा करके वाई को घटा दूं तो 0 आना चाहिए। तो इसी कंडीशन को इसमें यूज करो। पहले में अगर मैं 3 से गुणा करके, ठीक है, 2 को घटा दूं इसमें से, तो हमारा जो चीज़ आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। क्या 0 हमारी उपलब्ध हो पा रही है इसमें, 2 3 6 माइनस 2, यानी कहने की बात यह है दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ये आया 4 हमारे पास कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 आना चाहिए था। समझ में आई बात। तो लिख देंगे हम नीचे की तरफ, अतः हमारे पास में एक लाइन लिखेंगे, अतः आर ए में स्वतुल्य संबंध आपके पास में स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि कंडीशन वो फॉलो हुई ही नहीं। मैं समझता हूँ आपको लिखने का तरीका भी समझ में आया होगा, इसी तरीके से सवालों को आपको हल करना है। दूसरी कंडीशन हमारे पास बेटा क्या है, दूसरे में चेक करते हैं हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में चेक करने के लिए हमें कितने अवयवों की आवश्यकता होती है, मैंने बताया है, देखिए साइड में लिखा है बेटा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और वीडियो 1 भी देख लीजिएगा। मैंने फिर कहा है आपको वीडियो 1 देखना बहुत आवश्यक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। सम्मित संबंध में 2 अवयव लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे अवयवों को चूज करने की बात है बेटा, इसमें कौन से अवयव लेके चलें। अब ये सबसे बड़ी बात है, यही काम की बात है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि एट रैंडम कोई भी अवयव आप उठा के चल नहीं सकते, ठीक है। ये जो 2 अवयव हैं आपके पास में, इस वाले में भी यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होता है आप लोगों को, और यहाँ पे भी थोड़ा सोचना होता है, यानी कि आपको मात्र सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध को करते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, सॉरी, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो आप अवयवों का चयन करोगे, यानी कि जो चूज करोगे नंबर सेट में से, वो आपको कैसे चूज करना है,
उसको देख लेना कि हमें ऐसे ही दो नंबर चूज करने हैं जो इस आर में हों। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमें कहा गया है कि अगर ए बी आर में है तो हमें ये सिद्ध करना होता है, ये हमें लेकर के चलना होता है इधर वाली हिस्सा, इस इंप्लाइज के चिन्ह से इधर वाला हिस्सा हम लेकर के चलते हैं और ये हम सिद्ध करके देखते हैं या हम जांच करके देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं है आपके पास में। तो हम लोग दो अवयव कैसे लें, हम दो अवयव ऐसे लें ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मुझे लग रहा है कि अगर मैं 1,3 ले लूं आपके पास में ए में से, 1,3 मैंने क्यों लिया, आप कहोगे कि 1,3 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं ये जो है अवयव इन दो अवयवों को इसमें रखने का प्रयास करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास देखिए कंडीशन बनती है कि पहले में 3 से गुणा करके फिर 3 इसमें से घटा देंगे दूसरा पद, तो हमारे पास 3 - 3 = 0 बन जाएगा। यानी कहने की बात यह है कि जो 1,3 है बेटा वो आर का एलिमेंट होगा। ये हम लेके चले, ये बात सत्य है, हमने जांच करके गई, ये बात सत्य है। अब हम लोगों को ये देखना होगा, ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना होगा कि 3,1 आपके पास में क्या आर में होगा या नहीं होगा आपके पास में। तो अगर ये 3,1 आपके पास में आर में चला जाएगा, आर का सदस्य बन जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यार ये संबंध सम्मित है। अगर नहीं बन पाएगा तो हम कहेंगे संबंध सम्मित नहीं है। तो इसको चेक करने का सीधी सीधी बात है, दिस इंप्लाइज आपके पास में, ठीक है। इसको चेक करने के लिए बेटा हम इसको अलग से कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये रहेगा, ठीक है नहीं, हम कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका थोड़ा लेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ लिखेंगे कि 1,3 आर में है, ठीक है, 1,3 आर में है। इसका कारण आप दे देंगे, इसका कारण आप दे देंगे क्योंकि 3 × 1 - 3 = 0 होता है, तो ये ठीक बात है। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है क्या 3,1 भी आर में होगा, यानी कि आपको इंप्लाइज के बाद वाला हिस्सा चेक करना है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि पहले में 3 से गुणा करके, परिभाषा जो कहती है पहले में 3 से गुणा करके 1 घटाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि दूसरा पद 1 है। तो 3 के 9 - 1 = 8 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अवयव आर के अंदर नहीं आएगा। अतः लिख देंगे बेटा, अतः आर जो है, ठीक है, ए में स्वतुल्य नहीं है, ठीक है नहीं, स्वतुल्य हमने पहले चेक कर लिया, सम्मित नहीं है बेटा। क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ आपको दोनों पार्ट समझ में आए होंगे, स्वतुल्य भी और सम्मित भी। बेटा लास्ट वाला पार्ट इसका बचता है हमारे पास में, वो है संक्रामक। तो मैं आपको आपके सामने बेटा ये रिफ्लेक्सिविटी वाला जो है, यानी कि स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिविटी वाला मैं रफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको लिखनी होती है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें साथ साथ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बेटा थर्ड कंडीशन की हमारे पास, वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक को अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने कल भी बताया था पुरानी वीडियो में भी और आज फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास 3 अवयव लेने हैं। लेकिन 3 अवयव कैसे लेने हैं बेटे, 3 अवयव लेने का तरीका क्या होगा। 3 अवयव हमें लेने का तरीका ये है कि हम लोग ऐसे अवयव लेंगे कि अगर हम 3 अवयव ए बी सी हम लेकर के चलते हैं, थोड़ा बता रहा हूँ सिर्फ ए में से, तो हमें ऐसे लेनी है कि ए बी आर में होना चाहिए तथा आपके पास में बेटा बी सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है नहीं। तब हम चेक करेंगे कि या क्या ये ए और ये सी आर में होंगे या नहीं होंगे। तो हम लोगों को ए बी लेना सही तरीके से ले है और बी सी आपको कैसे लेना है। तो ए बी तो चलो यही ले लो जो आपने लिया था पहली बार, ठीक है, ये लिया था 1,3, यही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए बी तो हम वही ले लेते हैं पूरा का पूरा, ए बी हम ले लेते हैं, इस संबंध को सही से लिख लो, ठीक है। ए बी हम ले लेते हैं आपके पास में कौन सा 1,3, एक अवयव और उठाओ, यानी कि जिसकी जोड़ी हम 3 के साथ बना सकें। मुझे लग रहा है इसमें अगर मैं ले लूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं ले लूँ 9 में अगर ले लूँ 9, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा जैसे मैं करता हूँ कि 1,3 चेक कर लीजिए आर में है या नहीं है। 1,3 तो आर में है क्योंकि 3 × 1 - 3 = 0 वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ क्या 3,9 का मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को लेकर के आपके पास में, ठीक है। नीचे वाला भी रफ करना मुझे पड़ेगा, ठीक है। तो 3,9 आपके पास में किस में से लेके चलते हैं बेटे, आर में से। इसको भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं क्या ये बात सही है। 3 × 3 - 9, बिल्कुल ठीक बात है। 9 - 9 = 0, ये भी इसका मतलब 3,9 भी आर का सदस्य है। तो अब हमें चेक करना क्या रहता है, अब हम लिखते हैं यहाँ, अब ये चेक करते हैं कि क्या 1,9 यानी कि पहला और ये लास्ट वाला भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
तो क्या करते हैं कि पहले में 3 से गुणा करते हैं, -9 करते हैं, यानी कि 3 - 9 = -6, जो कि 0 के बराबर कतई भी नहीं हो सकता। यानी कि ये हमारे पास में 1,9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अतः लिख देंगे यहाँ बेटा हम लोग, अतः जो R है वो A में संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध, ठीक है, आपके पास में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका बेटे कंप्लीट हुआ और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी करूँगा, आप साथ में लगे रहिए, जुड़े रहिए और ध्यान से देखिएगा बेटा। ये एक्सरसाइज आज आपके समझ में आना शुरू हो जाएगी। आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन मैं पूरे प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा लिखने का तरीका और अच्छे से लिखने का तरीका मैं आपको बता सकूँ। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वही बात बता रहा हूँ कि डेफिनेशंस आप पिछली वीडियो से तैयार कर लीजिएगा जो लिखी गई हैं इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको राइटिंग स्किल पे ध्यान देना कि आपको लिखना किस तरीके से है, क्योंकि बहुत लोगों को, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर बहुत लोगों को आता है, बट प्रॉब्लम कहाँ फंसती है कि वो लोग सही तरीके से एक पैटर्न में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। वो उठा कहीं से कुछ भी लिख करके वो एक पैटर्न जो होता है क्वेश्चन हल करने का वो सही से नहीं कर पाते, उसमें दिक्कतें होती हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला और थोड़ा सा टेक्निक को डेवलप करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में R में, अब जो सेट हमें दिया गया है वो R दिया गया है, ठीक, क्या दिया गया है R। अब ये मैंने R थोड़ा सा बड़ा बनाया इस वजह से क्योंकि हमारे एक संबंध वाला R भी होता है, तो कहीं इनमें कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये जो R है ये है आपके पास में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि रियल नंबर्स का समुच्चय। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये एक जानने का विषय है जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग अगर रियल नंबर के बारे में नहीं जानते, वास्तविक संख्याएं नहीं जानते, तो बेटे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप देखिएगा वास्तविक संख्याओं को लेकर के, उसके स्टार्टिंग का 5-6 मिनट का पार्ट आप देखिएगा तो वास्तविक संख्याएं आपको क्लियर हो जाएंगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो आपको पता चल जाएगा। वास्तविक संख्याएं उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। हमें सेट कन्फर्म है कि सेट जो है आपके पास में वास्तविक संख्याओं का है। और बेटे जो संबंध R है वो डिफाइन उन्होंने किया है, थोड़ा सा ऊपर लिख लें, स्पेस यूज करी जाएगी। R जो हमारे पास में है वो है कि इसके अंदर AB टाइप के एलिमेंट हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सच दैट कैसे कि हमारे पास में A छोटा या बड़ा होगा, छोटा या बराबर होगा B² के, ठीक है नहीं आपके पास में, तो हमारे पास में ये होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के हमें ये कह रहा है, वो देखिए अब सवाल के हिसाब से काम करते हैं बेटा। इन्होंने कहा है परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है। हम लोगों को ये चेक करना बेटा, ना तो ये सही होने का, ना ये सही होने का, ना ये सही होने का, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ बात है, इस वजह से मुझे करना पड़ा। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, तो आपके पास में स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अब आप लोग रियल नंबर में कौन से नंबर लोगे, अब ये बात है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर वो काल्पनिक संख्याओं को बाहर निकाल दे। काल्पनिक संख्याओं का मतलब है कि वो सभी संख्या जिनका वर्ग, अगर हम वर्ग करते हैं, कभी भी वर्ग करते हैं, अगर वो ऋणात्मक आता है तो वो सारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और उनके अलावा जितनी दुनिया में संख्याएं बची हैं बेटा, वो हमारे पास में सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब स्वतुल्य संबंध को चेक करने के वास्तविक संख्याएं एक बहुत बड़ा एक सेट है, एक बहुत बड़ा एक समुच्चय है, उसमें से कोई एक एलिमेंट लेना है। अब एक एलिमेंट कौन सा लें? अगर हम इसमें से कोई एलिमेंट, जैसे मान लिया मैं 2 लेके चलूं R में से, इस वाले R में से, ये जो थोड़ा स्टाइल वाला बनाया है, तो ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई हो जाएगी। ये 100% सेटिस्फाई हो जाएगी। किस तरीके से कि हमें कहा गया है कि R में अवयव आएंगे AB टाइप के, कि A जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होगा दूसरे के वर्ग के, यानी कि 2 छोटा या बराबर होगा 2 के वर्ग के, यानी कि 2 छोटा या बराबर होगा 4 के, जो कि हमारे पास में बिल्कुल सत्य बात है, वेरीफाई हो गया। आप कहोगे सर जी ये तो स्वतुल्य हो गया। तो हम लोगों को एक बात मैं आपको बात बता दूं बेटे, इस तरीके से क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, अब हम लोगों को एक काम करना होता है इसमें। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर किसी आदमी की कमी निकालनी है ना, ठीक है, किसी आदमी को कहना कि ये इस काम के करने योग्य नहीं है, तो उसकी केवल एक कमी पकड़ लेनी होती है। हमें किसी भी चीज़ को अगर गलत साबित करना है तो हम उसकी एक कमी ढूंढ लेते हैं, कोई एक कमी उसकी, भले ही उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हों,
तो हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लोगों को ऐसे अवयव लेकर के चलने हैं यहाँ पर, क्योंकि सवाल वाले ने खुद ही कहा है, क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारे पास में न तो स्वतुल्य होगा, न सम्मित होगा, न ही संक्रामक होगा। तो इसका मतलब हमें नहीं सिद्ध करना है, तो हमें ऐसे अवयव यहाँ लेकर के चलने पड़ेंगे ताकि ये संबंध इसमें वेरीफाई ना हो। एक बात और मैं आपको बहुत ध्यान से बता दूं बेटे, कभी भी अगर सिद्ध करना हो, मतलब इसको सिद्ध करना हो, ठीक है, तो ध्यान देना होगा कि हम सभी अवयवों के लिए सिद्ध करते हैं। किसके लिए करते हैं? सभी अवयवों के। ये प्रत्येक अवयवों के लिए सत्य है ये बात। अगर हम कभी भी सिद्ध करना होता, अगर नहीं करना होता, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो हम लोग कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढते हैं जो हमारा काम बना दे, मतलब जो उस संबंध के सापेक्ष सत्य ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें करते हैं हम भी। इसमें भी क्या करते हैं कि अगर हमारे पास में इसको सिद्ध करना हो, सिद्ध करना है कि यहाँ सम्मित है, तो बेटे ध्यान रखना है कि फिर प्रत्येक अवयव के लिए बात करते हैं। लेकिन अगर सिद्ध नहीं करना है कि सम्मित नहीं है, तो फिर कोई एक फॉल्ट पकड़ लीजिए उसका। आपको तो पता है, तो आप चाहे जितने अच्छे काम कर लो तो आप उसकी काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कभी भी एक गलती कर दोगे तो कहेंगे लड़का बहुत बेकार है, ठीक है ना बेटा। तो उसी तरीके से ध्यान देना कि आपको इसकी एक कमी पकड़नी है सिर्फ। ऐसी संक्रमक में भी सिद्ध करना है तो सबके लिए करेंगे, और अगर गलत दिखाना है इसको तो कोई एक एलिमेंट पकड़ लेंगे। तो इसके लिए तो काम बनेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एलिमेंट जो है बेटा अपनी तरफ से, क्योंकि मैं फ्रैक्शन में लेके चलता हूँ, मुझे उल्टा काम करना है। मैं सपोज 1/2 लेकर के चलता हूं, वो आर में से लेके चलता हूं, बिल्कुल रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है 1/2। और क्या 1/2 आर में होगा, ये तब डिसाइड होगा अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/2 के होल स्क्वायर के। यानी कि आपके पास में इसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूँ 1/4 के। अब आप देखिए क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये स्थिति सही बनी? बिल्कुल सही नहीं बनी, क्योंकि 1/2 कभी छोटा हो ही नहीं सकता 1/4 से। आधा और चौथाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और हमेशा आधा बड़ा होता है चौथाई से। तो कहने की बात यह है कि ये कंडीशन गलत है। यहाँ कट का निशान मार देंगे और लिख देंगे अतः, लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, अतः आर में स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बेटा, स्वतुल्य नहीं है। इसी तरीके से बेटा हम लोग चेक करेंगे आपके पास में कौन सा सम्मित संबंध, कौन सा सम्मित संबंध आपके पास में। और इसमें बेटा यही काम करेंगे, सम्मित संबंध में भी क्या काम किया जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग फॉल्ट देखेंगे, सिर्फ इसकी कमी देखेंगे कहाँ पे देखी जाएगी। तो उसको देखने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे इस बार तो खैर कोई भी एलिमेंट लेके चलो, क्योंकि इसमें हमें करना होता है, अगर ए एलिमेंट है, अगर ए बी से संबंध रखता है तो हमें दिखाना होता है बी ए से संबंध रखेगा। तो इसमें कोई ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा गलत ही आएगा। जैसे 1 कोमा मैंने बेटे 2 ले लिया, 1,2 कैपिटल आर का मैं लेके चलता हूँ, यानी कि रियल नंबर के सेट में से लेके चलता हूँ, और ये देखता हूँ कि अगर 1,2 आर में है, तो हमने चूज भी ऐसे ही करें। देखिए इस कंडीशन को देखिए क्या सही बात है, 1 छोटा या बराबर होगा 2 के वर्ग के, यानी कि आपके पास में दिस इंप्लाइज 1 छोटा या बराबर होगा आपके पास में 4 के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोगों को अब हमें क्या करना है, हमें तो एक ही साइड थोड़ा ही करनी होती है, हमें देखना है कि क्या 2,1 भी इसका रिवर्स भी क्या इसका उल्टा भी सत्य है। अगर उल्टा सत्य हुआ तो अब कहेंगे हम सम्मित है। तो क्या करेंगे कि 2 छोटा या बराबर होगा 1 के वर्ग के, दिस इंप्लाइज 2 छोटा या बराबर होगा 1 से। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम काट देंगे। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि आर जो है वो रियल नंबर के सेट में सम्मित नहीं है। बात आपको समझ में आ रही बेटा, सम्मित नहीं है। तो जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना बेटा, इसी तरीके से आप लोगों को राइटिंग करनी है पेपर के अंदर, तो बिल्कुल पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। कि ऐसे कहीं से खिचड़ी मत बनाना कभी भी, ठीक है। अब इसकी एक चीज और बची हमारे पास में, वो है संक्रामक संबंध। तो बेटे मैं ऊपर से रफ कर लेता हूं स्वतुल्य वाली कंडीशन को, ताकि संक्रामक को भी आपके सामने यहां दिखाया जा सके, ठीक है। तो आपके सामने बेटे जो संक्रामक संबंध होगा, इसके लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध देखने के लिए बेटे हम लोग क्या करते हैं, आपके पास में 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट चूज करने का तरीका पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे हम लोग, ऐसे जो कि आर में होंगे। अब वो कैसे कैसे लिए जाएं हमारे पास में, उस चीज को लेकर के बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा। मैं इसमें आपके सामने लेता हूं जैसे कि 3,2,1.5। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, सर जी क्या है ये लिया आपने, ये कुछ समझ में नहीं है बात, ऐसा क्यों लिया मुझे? क्योंकि हमारे पास में 2 कंडीशन होती थी कि 3,2 आर में होना चाहिए, और फिर 2,1.5 आर में होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन थी ना, नीचे वाला भी रफ करता हूँ थोड़ा समझ में आएगा।
इन दो कंडीशन को लेकर के चलते थे और अब लिख करके हम ये सिद्ध करते थे कि 3,1.5 जो है वो भी आर में होना चाहिए। तो ये चीज़ हम चेक करते थे बेटा। तो ये अवयव में इस वजह से लेके चला क्योंकि ये आर में होगा, क्योंकि इस कंडीशन को ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा जो हमें दी गई है, a छोटा या बराबर होगा b स्क्वायर। चाहे देख लीजिए दिस इम्प्लाइज कि 3 जो है, ठीक है, 3 हमेशा, दिस इम्प्लाइज 3 हमेशा छोटा या बराबर होगा 2 के वर्ग के, यानी कि 4 के। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये सत्य है। दिस इम्प्लाइज 2 जो है हमेशा छोटा या बराबर होगा आपके पास में 2.5 के वर्ग के, ठीक है नहीं, और जो कि 2.5 का वर्ग हमेशा होता है 2.25। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ये भी सत्य बात है आपके पास में। अब हम लोगों को चेक ये करना रहेगा कि बेटा कि क्या ये भी कंडीशन सही है। तो हम लोग देखेंगे कि 3 छोटा या बराबर होगा 1.5 के वर्ग के आपके पास में। इसको देखिएगा ध्यान से कि 3 छोटा या बराबर रहेगा 2.5 के। क्या ये कंडीशन सही है? आप देखिए, क्या 2.5 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन गलत है। आप लोग इसका मतलब ये कहेंगे बेटा, सीधी सीधी बात ये है, आप लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब समुच्चय आर के अंदर ये फिर वही ला लिखेंगे, कैपिटल आर में संक्रामक नहीं है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसमें जो मुझे भी रहता था बचपन में, वो आपको भी है अभी, वो क्या है कि इन नंबर्स को कैसे लेना है, इन अवयवों को कैसे लेना है। इन अवयवों को इस तरीके से लेना है बेटा कि हमारे जो तीनों अवयव हैं कि पहले इन दोनों के बीच में देखेगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम दो ऐसे एलिमेंट लेंगे कि जो पहले दो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो और बाद के दो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। और फिर हम लोगों को देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे से संबंध रखेंगे या नहीं रखेंगे। रखेंगे तो सही, इसका मतलब संक्रामक होगा, अगर नहीं रखेंगे तो संक्रामक नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आपको बेटा इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बेटे क्वेश्चन और भी हैं, मैं बारी बारी से कुछ और क्वेश्चन हल करता हूँ ताकि और टेक्निक डेवलप हो। नंबर इसके अंदर अब 3 है। इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे भी लिखा है, मेरी किताब से ही है स्क्रीन पे भी, तो आप लोग देखिएगा 3 नंबर में क्या कहा गया है। तो हमारे पास कहा गया है, ध्यान से देखिए, संबंध के समुच्चय हमारे पास में, समुच्चय का नाम नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से नाम बना लेता हूँ। समुच्चय ए मेरे पास में है जिसके अंदर जो अवयव है बेटा वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। मुझे लगता है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है आपके पास में। और संबंध जो परिभाषित किया गया है बेटे आर, वो संबंध परिभाषित किया गया है कि इसके अंदर आपके पास में ए बी टाइप के एलिमेंट हैं और सच दैट कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि जो बी होगा वो हमेशा ए से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में डाल लो कि संबंध क्या है। संबंध ये कह रहा है कि हमारे बीच कि मेरे अंदर ए और बी टाइप के एलिमेंट है, जिसमें बी जो निकाला जाएगा ना पहले में एक जोड़ के निकाला जाएगा। और इसमें कहा गया है बेटा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित्व या संक्रामक है। जांच करनी है, हम लोगों को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसको नहीं दिखाना है, हम लोगों को जांच करनी है। जांच करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक एलिमेंट लेकर के चलते हैं, टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम इट। कहाँ से? इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मैं लेता हूँ 3 लेकर के चलता हूँ बेटा, किस में से, आपके पास में ए में से लेके चलता हूँ और देखता हूँ क्या A, ऐसे तो देखते थे, यानी क्या 3,3 हमारा आर में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। इसको हम वेरीफाई करने का जो तरीका होता है, तो जो कंडीशन दी गई है, ये ए का मान है बेटा, ये बी का मान है। ए यानी कि बी बराबर 3 बराबर होना चाहिए 3 + 1 के। इज दैट ट्रू? क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ कट मारते हैं क्योंकि 3 बराबर कभी 4 के नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः 3,3 कभी भी आर के अंदर नहीं होगा। फिर लिख देंगे यहाँ आर ए में स्वतुल्य नहीं है आपके पास में। मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीजें। दूसरी आपके पास में कंडीशन हमें चेक करना है सम्मित संबंध। क्या करना बेटा? सम्मित संबंध को हम चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर सिमेट्रिकल रिलेशन है या नहीं है। उसके अंदर हम लोग क्या करते थे बेटा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हम 2 एलिमेंट लेकर के चलते थे, जो कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो करने से पहले पूरी डेफिनेशन बताई है। फिर भी क्लियर है, कोई लेट आया तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं रोकिए और आप पिछली वीडियो पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके देखिए, 5-10 मिनट की वीडियो देखिए, तो ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बेटा कहने की बात ये है कि हम लोग 2 एलिमेंट लेंगे और फिर मैं बात कर रहा हूँ कि 2 एलिमेंट कैसे लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। 2 एलिमेंट ऐसे लेंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। इसको लेने का तरीका ये रहेगा कि आप लोग एक एलिमेंट कोई चूज कर लो, इसमें से मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको।
कोई एक एलिमेंट चूज कर लो और इसमें रख लो यहाँ, जैसे मैं ए का मान बाई चांस मैंने 2 रख लिया यहाँ, तो 2 + 1 बी कितना आ जाएगा 3। तो मैंने 2,3 जो है ले के चल रहे हैं किस में से, ए में से। कैसे लेके चल रहे हैं कि बेटे 2,3 जो है वो आर में होगा। दिस इम्प्लाइज, इसको चेक कर लीजिए कि ये सही बात है या नहीं है, क्योंकि 2 आपके पास में 3 जो है वो बराबर होगा 2 + 1 के, बिल्कुल सच्ची बात है। यानी कि दिस इम्प्लाइज 3 बराबर 3 के होगा, तो यानी कि ये रिलेशन तो इसके अंदर है। लेकिन सम्मित संबंध के अंदर हमें इसका रिवर्स उल्टा चेक करना होता है। क्या अब लिखेंगे यहाँ, अब क्या 3,2 भी आपके पास में आर में होगा या नहीं होगा। तो इसको देखने का तरीका बेटा हमारे पास क्या होगा, कंडीशन लगाएंगे कि 2 जो है बराबर होना चाहिए इसके हिसाब से 3 + 1 के, यानी कि दिस इम्प्लाइज 2 बराबर होना चाहिए 4 के। क्या बात सत्य है? 2 कभी 4 के बराबर हो सकता है बेटा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे या फिर वही लाइन लिख देंगे, आता है हमारे पास में जो आर है ए में सम्मित संबंध आपके पास में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सम्मित संबंध नहीं है। एक आपके पास में और बचता है हमारे पास में थर्ड क्वालिटी, थर्ड नंबर वाला, कौन सा, संक्रामक संबंध। कौन सा बेटा, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध के लिए हम लोग फिर वही बात करते हैं, आपको दिए गए समुच्चय से 3 अवयव कोई लेने होंगे, और 3 अवयव कौन से लेने होंगे बेटा, 3 अवयव वो अवयव लेने पड़ेंगे हम लोगों को जो हमारी कंडीशंस को फॉलो करते हो। यानी कहने की बात है, जैसे मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ और 4 ले लूँ। आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों लिया, क्योंकि आप पहले 2 की बात अगर करोगे, मैं यहाँ करता हूँ, देखो थोड़ी स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ समझ में भी अच्छा आएगा। अगर मैं 2,3 लेके चलता हूँ आर में, तो बिल्कुल सही बात है, आप लेकर के चलो, देखो कि 3 बराबर होगा 2 + 1 के। यही तो कहा गया है कि जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले से 1 ज़्यादा होगा। बिल्कुल सच्ची बात है, आप देख लीजिए 3 बराबर होगा 3 के, 2 और 1 3 होते हैं। फिर 3,4 जो है, क्या ये भी सही है, देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3,4 बराबर होगा 3 + 1 के, ये भी सही बात है। यानी कि हमने जो लिया है ये सही है। अब हमें चेक करना क्या रहेगा कि इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट के बीच में संबंध चेक करना रहेगा। अब लिख करके यहाँ लिखेंगे अब हम चेक करेंगे कि 2,4 ठीक है में आर होगा या नहीं होगा। तो इसको देखने का तरीका होगा, 4 बराबर होना चाहिए 2 + 1 के। दिस इंप्लाइज 4 बराबर होना चाहिए 3 के, जो कि कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि 4 बराबर 3 के नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन लिख सकते हो आपके 2,4 कभी भी एलिमेंट नहीं होगा आपके पास में आर का। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे ये कंडीशन, ये चीज़ लिख सकते थे। अगर आप लिखना चाहें तो याद रखें कि हम लिख सकते हैं कि 3,2 अवयव नहीं होगा आर का। बिल्कुल ठीक है, जैसे ऊपर लिखा गया था। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वही लाइन क्या आता है, जो हमारे पास में जो आर है वो ए के अंदर संक्रामक संबंध नहीं दिखाता है। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, तो समझ में आ रहे होंगे मुझे लग रहा है अच्छे से क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन करते हैं, और चीजें डेवलप होंगी, और पॉइंट्स आपको चलेंगे, जरा जुड़े रहिए, छोड़िए मत बीच। पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप बुक के अंदर देखोगे, आप स्क्रीन पे भी लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसी तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि समुच्चय जो दिया गया है वो भी वास्तविक संख्याओं का ही दिया गया है, कैपिटल आर सा, ये जो डार्क आर दिया है इसमें। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसके सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 है, जो कि थोड़ा सा अलग है और छोटा सवाल है, लेकिन समझ लेना जरूरी है। हमारे पास में समुच्चय दिया गया है 1, 2 और 3। बिल्कुल ठीक है, ये समुच्चय दिया गया है 1, 2 और 3, और संबंध दिया गया है आर आपके पास में। वो क्या दिया है इन्होंने, वो दिया 1,2 बेटा, और आपके पास में इस बार संबंध की परिभाषा न देकर के संबंध का सेट ही दे दिया, जो कि बहुत आसान चीजों को कर देता। अगर इस तरीके से कभी कोई संबंध सामने दे दिया जाए ना इस तरीके से, तो बेटे सवाल बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके पास में इस समुच्चय को मैं कह रहा हूं बेटा ए, क्या कह लेता हूं ए। अब ये कहना चाह रहा है मेरे पास में कि प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रमक है। यानी कि केवल एक संबंध इसमें दिखाना है हमें, सम्मित संबंध। तो सबसे पहले ऑर्डर से चेक करेंगे स्वतुल्य। क्या चेक करेंगे बेटा, स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध को चेक करने का तरीका, कोई एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे, किस में से, ए में से, है ना। हम लोग लेके चलते, सपोज हमने एक लेके चले, किस में से, आपके पास में ए में से, और क्या 1,1 आर में है, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने का मतलब ये है, अब चेक करना क्या रहेगा इसमें, सिर्फ ये देखिए कि 1,1 इस समुच्चय में है या नहीं है।
देखिए कहीं 1,1 तो अवयव है ही नहीं इसमें, तो लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में है ही नहीं, अतः लिख देंगे अतः आपके पास में जो है आर ए में स्वतुल्य नहीं है। बात समझ आ रही बेटा? ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे सम्मित संबंध। क्या चेक करेंगे? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध जब चेक करेंगे तो 2 एलिमेंट लेंगे, 2 ही एलिमेंट ले लो कोई, जैसे 1,2 लेकर के हम चले, किस में से? आपके पास में 2 एलिमेंट लेके चले हम, किस में से? ए में से लेके चले, और देखिए क्या 1,2 आर में है? बिल्कुल है, क्योंकि अब हम चेक करते हैं 2,1 आर में होगा या नहीं होगा, चेक कीजिए। 2,1 आर में है, 2,1 बिल्कुल आर में है, यानी कहने की बात यह है कि दोनों कंडीशन सत्य है। ये क्या है बेटा? सत्य है। तो हम कहेंगे कि जो आर है वो ए में क्या है बेटा? आर ए में क्या है? सम्मित है। क्या है बेटा? सम्मित संबंध दर्शाता है या रखता है, कुछ ही लिख लीजिए आप। ठीक है, आपके पास में जस्ट 1 हम लोगों को चेक करना रहेगा, एक और चेक करना है आपके पास में। कौन सा? 3rd नंबर में बेटा हमारे कौन सा आता है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको पता है ना? रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव। ठीक है ना? तो संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें बेटा तुम्हारे सामने, तो बड़ी आसानी से बात करेंगे कि कोई 3 अवयव लेकर के चलेंगे हम लोग, किस में से? 3 ही है तो तीनों यही लेके चलेंगे, 1, 2, 3, किस में से? ए में से, और देखेंगे कि 1,2 आर में है। बिल्कुल सही बात है, हैं। देखिए 1,2 है, तथा क्या 2,1 है? बिल्कुल है, 2,1 भी, सॉरी, तथा इन दोनों का बात देख लिया। अब इन दोनों की देखेंगे, क्या 2,3 आर में है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो यहीं पे कट मार देंगे, नहीं है। तो कहने की बात यह कि ये गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसके पहले ही 2 कंडीशन आपके पास में जो लेकर के चलते वही हमें मिल नहीं पा रही, तो हम प्रूफ क्या करेंगे? इसका मतलब इसके अंदर संक्रामक संबंध वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो पा रही है, तो ये संक्रामक नहीं है, केवल ये सम्मित संबंध को प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल ठीक। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी है और मेरे हाथ में भी है। देखिए क्या है, कहा क्या गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। सीधी कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कहने के बाद जो समुच्चय दिया गया है ए, इसको देखिए थोड़ा सा लिखने का तरीका। ए जो दिया गया है कि जो हमें सवाल के अंदर ए दिया गया है पुस्तकालयों में पुस्तकों का समुच्चय है, नहीं बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग, कोई मोटी कोई पतली है आपके पास में। तो हमारे पास जो समुच्चय दिया गया है आपके पास में वो पुस्तकालयों का समुच्चय दिया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ना मैं मॉडर्न अलजेब्रा यूज करता हूँ, थोड़ी सी इसे लिखने की टेक्निक डेवलप करते हैं। किस तरीके से कि आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको लिखा जा सकता है कि ए के अंदर आपके पास में एक्स सच दैट, एक्स टाइप के एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स पुस्तकालय में, पुस्तकालय में पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। बात समझ में ध्यान रखिए कि एक्स क्या है, ये हमने इसको लिख दिया, इसको कहते थे हम समुच्चय निर्माण विधि से हम लिखते थे, सेट बिल्डिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में ना दे करके इसको ऐसे लिख लिया आपके पास में, या सारणीबद्ध रूप से ना दे करके हमने ऐसे लिख लिया। तो अब आप बात करते हैं इसमें संबंध जो कहा गया है आर जो संबंध बेटा कहा गया है, वो संबंध कहा गया है कि हमारे पास इसके अंदर ऐसी पुस्तकें आएंगी 2, ये एक्स और वाई दोनों पुस्तकें तो होंगी, कि कैसी? कि एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है, यानी कि एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या जो है क्या है बेटा? समान है। तो ये आपके पास में जो है संबंध दिया गया है। अब इसी संबंध को हमें दिखाना है। प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। एक इसके अंदर शब्द आया है तुल्यता। तुल्यता क्या होती है मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी समुच्चय के अंदर तीनों संबंध सत्यापित आप कर देते हो कि संबंध आर कोई किसी भी समुच्चय के अंदर वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, तो हम कहते हैं कि ये संबंध आर जो है उस पूरे सेट के अंदर एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। तुल्यता का मतलब है अगर तीनों सत्य हो जाते हैं तो हम कहते हैं तो तुल्यता है, अगर इनमें से एक भी गड़बड़ करता है तो हम कहेंगे तुल्यता संबंध नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस सवाल की। हमारे पास में हम लोगों को तुल्यता देखने के लिए सबसे पहली बात वही है,
हम लोगों को एक एक करके देखना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य देख लेंगे हम लोग, क्या स्वतुल्य है या नहीं है आपके पास में। फिर मैं यहाँ लाइन बना लेता हूँ, आपके पास में सममित देख लेंगे और बाद में हम देख लेंगे संक्रमक। मैं थोड़ा साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए और टाइम भी बच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए कोई एक किताब लेकर के चलो। मान लिया मैं एक्स एलिमेंट लेकर के चलता हूँ आपके पास, किस में से, ए में से। और क्या एक्स कोमा एक्स आर में होगा, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा लगाइए। एक्स के पेजों की संख्या के पेजों की संख्या x के बराबर, x के बराबर अगर बराबर होगी हो, तो बात समझ लो कि अगर हमारे पास में कोई किताब है और सेम किताब एक और ऐसी मिल जाए हमारे पास में, दोनों में पेजों की संख्या तो समान होगी। तो एक किताब की अपने आप से तुलना कर रहे हैं, उसके अंदर अगर 70 पेज है तो 70 ही तो होंगे आपके पास में। तो कहने की बात ये तो आपके पास में सही है। इसका मतलब हम लिख देंगे R जो है बेटे A में क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे सम्मित। सम्मित में हम दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे। मैंने x कोमा y बेटा लेकर के चला R में से। अब इसको समझ लीजिए, लिखने का तरीका थोड़ा सा आप लोग खुद डेवलप करेंगे कि अगर x कोमा y R में है तो इसका मतलब क्या है, x कोमा y ये सदस्य है R का, तो इसका मतलब क्या है कि x के पेज, x में जितने पेज है उतने ही y में होंगे। x के पेजों की संख्या बराबर होगी y के पेजों की संख्या। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हम आप समझ लें, अगर इसमें 70 पेज है, दूसरी में भी 70 हैं, तो ये x की है, ये y की है, तो सिंपल सी बात है, अगर x बराबर y है तो y बराबर तो x होगा ही होगा ना आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है, y बराबर आपके पास में x होगा ही होगा। तो कहने की बात, इस कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं, अतः लिख करके यहाँ, अतः ध्यान दें y कोमा x भी किस में चला जाएगा बेटा, R में चला जाएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं कि y के पेजों की संख्या के पेजों की संख्या बराबर होगी x के पेजों की संख्या। बिल्कुल सही बात है, पेजों की संख्या। तो आप कहने की बात यह है हमारे पास में कि आप इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि संबंध जो है सम्मित भी है। बात करते हैं संक्रामक संबंध की। इसमें हम लेकर के चलते हैं कि x, y और z तीन किताबें लेकर चले हमारी लाइब्रेरी से, यानी कि जो पुस्तकालय A हमने लिया था, और ये देखते हैं कि अगर x कोमा y रिलेट करता है R से, बिल्कुल करेगा, जो कि हम पहले भी लेके चले हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि ये है। तथा साथ ही साथ बेटा हमारे पास में y रिलेट करे z, किस में, R में चला जाए, तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि x कोमा z भी आपके पास में किस में जाएगा, R में जाएगा। ये सिद्ध करना होगा। यानी कहने के बाद इसको समझ लीजिए कि x यानी कि x किताब और y किताब के पुस्तकों के पेज भी समान होंगे। बिल्कुल सही बात है। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूँ, लिख खुद लेना इसको। भाई सीधी सी बात है, अगर x में सपोज 70 पेज है, बिल्कुल ठीक बात है, तो y में कितने होंगे, 70 होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और जब हम कह रहे हैं कि x और y के बीच में हमारे पास में संबंध वही है, ये उसको कह रहा है। उसी तरीके से y और z के बीच में भी संबंध वही है। यहाँ देखिए y और z के, यानी कि अगर इसमें 70 है तो इसमें भी कितने होंगे बेटे, 70 ही होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जरा देखिए इनको देख लीजिए कि हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या सही है, x में भी 70 है, z में भी 70 है नहीं है। तो आप लिख सकते हैं बेटे कि x कोमा z जो है वो किस में चला जाएगा, R में चला जाएगा। तो आप उसे लिख करके दिखाएंगे, ऐसे मत दिखाएंगे, आप लोग उसे लिख करके दिखाएंगे जैसे मैंने लैंग्वेज इस वाले में लिखी है, इस वाले में लिखी है। तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप देखते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको लिख पाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। 8 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें 16 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन को लेकर के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों की शिकायत रहेगी कि सर वीडियो बहुत लंबा है। ठीक है, तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास में 8वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है। सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दिया गया है हमारे पास में, ए दिया गया है, उसके अंदर एलिमेंट बेटा दिया है इन्होंने 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये अवयव दिए गए हैं इसके अंदर हमारे पास 5 तक। और आर जो संबंध बेटा दिया है, आगे की तरफ लिख लेता हूं मैं। आर जो दिया गया है, आर कहा गया है कि हमारे पास में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे
और कैसी हालत होगी इनकी बेटा, सच दैट के जो a माइनस बी का जो मोड होगा, नॉन नेगेटिव नंबर जो निकल के आएगा, धनात्मक राशि, वो हमेशा सम संख्या होगी। क्या होगी? सम है। तो हम लोगों को ये संबंध दिया गया है, दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो सम है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हम लोगों को तुल्यता दिखाना, तुल्यता का मतलब मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुल्यता आपको हमने पहले ही बताई है। तुल्यता का मतलब है आपके पास में तीनों, सबसे पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों को आप लोग सत्यापित करके दिखाओगे तो आपका संबंध तुल्यता हो जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग किसकी? स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध, तो जरा फटाफट एक एलिमेंट उठाइए ऊपर से। मान लिया मैं एलिमेंट आपके सामने लेता हूँ, इसमें से मान लिया लेके चलता हूँ 3 लेके चलता हूँ, किसमें से? ए में से 3 ले लिया मैंने, ये वाला बीच वाला। तो 3,3 क्या आर में होगा? तो उसे चेक कर लेते हैं। 3,3 आर में होगा, तो ये होगा 3 - 3 बराबर 0 ही आएगा। 3 - 3 0 होगा, और 0 हमेशा क्या होती है बेटे? सम संख्या है। क्या है ये? सम है। इसका मतलब हमारे पास में लिख देंगे यहाँ आर जो है, आर ए में स्वतुल्य है। ठीक है, हमारी बात, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, 2 एलिमेंट लेकर के चलेंगे और ऐसे एलिमेंट लेकर के चलेंगे जो इस संबंध को सेटिस्फाई करेंगे। सम्मित संबंध कर रहे हैं ना, सम्मित संबंध, सम्मितता भी लिख सकते हैं इसको, है ना आपके पास में। तो हम लेकर के चलते हैं, जैसे मैं 3 कोमा आपके पास में लेके चलता हूँ 1, 3,1 किस में से लेके चलता हूँ? आर में से, सॉरी ए में से, है ना। जो है ये 3,1 अजीब लग रहा होगा तो 1,3 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जरा चेक कीजिए कि 1,3 क्या आर में है? चेक कर लीजिए। 1 - 3 का जो मोड होगा यानी कि 2 सम है, बिल्कुल सही बात है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है। अब क्या चेक करेंगे हम लोग? अब चेक करें क्या 3,1 भी आर में होगा? इसको भी चेक कर लीजिए। 3 - 1 बराबर 2, ये भी सम है। इसका मतलब ये भी सही है। कहने की बात लिख सकते हैं कि 1,3 आर में है, दिस इम्प्लाइज आपके पास में 3,1 भी किस में है? आर में है। किस में है? आर में है। अतः लिख देंगे यहाँ, अतः संबंध क्या है बेटे? सम्मित है। क्या है? सम्मित है। रहा बाकी बेटा कौन से वाला? तीसरे वाला, है ना। तो तीसरे को यहाँ कर देते हैं फटाफट, स्पेस काफ़ी बाकी है हमारे पास। तीसरे में हम क्या लेकर के चलते हैं? 3 एलिमेंट लेकर के चलेंगे। थर्ड वाले में संक्रामक संबंध की बात करें ना बेटा, है ना। तो 3 एलिमेंट लेकर के चलेंगे। पहले 2 ऐसे लेके चलेंगे, जैसे 1,3 लेके चले थे आपके पास में, और फिर आप ले लीजिए 5। ठीक है, ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि इन दोनों में देखेंगे तो अब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली, और इन दोनों में देखेंगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने जानबूझ के लिए हैं, इस बारे में मैंने पहले बात की थी। किसमें से? आप ए में से लेके चलें, और सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? 1,3 आर में है, चेक कर लीजिए। 1 - 3 का मोड बराबर 2, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में 3,5 आर में है, चेक कर लीजिए बेटा कि 3 - 5 बराबर 2, ये भी सम है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें चेक करना क्या रहेगा? अब हम लोगों को चेक करना क्या रहेगा? क्या 1,5 भी आर में होगा? इसको चेक करने का तरीका वही लगाएंगे आप लोग, क्या कि परिभाषा के पहले में से आप लोग दूसरे को घटा दोगे। आया हमारे पास में कितना? 4 माइनस का, यानी कि प्लस के 4, क्योंकि मोड की वजह से प्लस रहेगा, है ना। तो 4 भी क्या है बेटा? एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है 4, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? ये संबंध इसमें वेरीफाई हो गया। कहने की बात हमने कहा था कि स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और आपका संक्रमक भी हो गया। तो हम एक लाइन लिखेंगे इसमें बाद में, अतः संबंध आर जो है वो एक अंदर एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक छोटी सी बात और कही गई है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाया गया है। उसने कहा है हमें कि प्रमाणित कीजिए कि एक सेट दिया 1,3,5, ये कोई सेट दिया हमारे पास में, कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। बिल्कुल है, अभी मैंने प्रूफ किया है बेटा, देखें यहाँ, बिल्कुल है। अभी संक्रमक में ये तो किया है कि 1, 2 भी हैं, 1, 2 भी सही बात है, 2, 3, 5 भी हैं, 3, 5 भी सही बात है, 1, 5 भी हैं, तो ये भी सही बात है। तो आप लोग ये देख सकते हैं संक्रमक संबंध से कि ये इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। और दूसरी बात कही है, दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि 2,4 एक दूसरा सेट दिया है इन्होंने कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं।
2,4 के दोनों अवयव इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देख लीजिए 2,4 क्या आर में जाएंगे, इसको देखने का तरीका परिभाषा लगाइए, क्या हो जाएगा 2 - 4 का मोड, यानी कि आपके पास -2 का मोड, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा प्लस का 2, है ना। और जो कि क्या है बेटा, एक सम संख्या है। इट मीन्स हमारे पास में इस सेट के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? दूसरी बात 4,2 भी आप देख सकते हो अगर कैसे ही आप देखिएगा परिभाषा लगाइएगा तो 4 - 2 = 2 भी एक सम संख्या है। तो इसका मतलब इस समुच्चय के भी सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर कहा गया है परंतु, ठीक है, फिर कहा गया है उन्होंने, इसको मैं इधर से रफ कर लेता हूं। उन्होंने कहा परंतु हमारे पास में सेट अगर ले 1, 3, 5 ये सेट लिया हमने, और दूसरा सेट लिया हमारे पास में 2,4, क्या इसके अवयव, क्या इसका प्रत्येक अवयव उस वाले से कनेक्ट हो सकता है? देखिए जरा कितने सब कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए आप, कार्तीय गुणनफल, तो बनेगा 1,2, ठीक है आपके पास में, फिर 1,4 बिल्कुल ठीक बात है, 3,2, ठीक है, 3,4, ठीक है, साथ ही साथ 5,2, 5,4। अब इसके ये अवयव आए हमारे पास इन दोनों सेट्स के। हमने जब इनका कार्तीय गुणनफल किया, कार्तीय गुणनफल क्यों किया? क्योंकि संबंध तो हमेशा कार्तीय गुणनफल से ही आता है ना बेटा। तो हमारे पास हमने इनका कार्तीय गुणनफल किया, ये। अब देखिए क्या ये इतने भी अवयव हैं, क्या संबंध आर में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए पहले को देखिए 1, 2, देखिए 1 - 2 का मोड यानी कि 1 क्या सम संख्या है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। 1 - 4 3 भी नहीं होगी, 3 - 1 भी नहीं होगी, 3 - 4 भी नहीं होगी, 5 - 2 3 होता है वो भी नहीं होगी, और 5 - 4 1 होता है वो भी नहीं होगी। इसका मतलब इस सेट का कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं होगा, जो कि वो कह रहा है सवाल के अंदर हमारे पास। तो बेटा मुझे लगता है कि आज के जितने भी सवाल थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने बहुत अच्छे से मजे भी लिए होंगे इस सवाल को करते हुए। तो आप ध्यान दीजिए कि लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि क्वेश्चन तो सब हल करते हैं लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा गड़बड़ करते हैं आप वो लोग। तो बेटे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 8 से आगे के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।